नमस्कार। आईपीएल एक्सप्रेस के में आप देख चुके हैं जो आखिरी खबर थी, वहां पर सटोरियों के पकड़े जाने की खबर है। नमस्कार, मैं हूं समीर राजगुरु। चेतन जी भी हमारे साथ हैं। चेतन जी, स्वागत है। इससे पहले कि हम क्रिकेट धूम धड़ाका की तरफ बढ़े, एक बड़े मुद्दे की बात करते हैं। पहले भी आईपीएल में हो चुका है, क्रिकेट में हो चुका है, लेकिन लगता है कि ये वीरेंद्र सहवाग ने बात कही थी, जब तक खिलाड़ी खुद को नहीं रोकेंगे, जब तक खुद इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक सट्टेबाजी या फिक्सिंग जैसी चीज नहीं रुक सकती है। अब एक बार फिर ऐसी एक शर्मनाक बात उभर कर सामने आई है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर चमक रहा है, इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। आईपीएल 10 में देखिए कैसे चलाने की कोशिश की जा रही थी ऑपरेशन तेजाब। पे कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने कानपुर के होटल लैंडमार्क पर छापा मारा और 3 सट्टेबाजों को धर दबोचा। पूछताछ के बाद पता चला है कि इनमें से एक गुजरात लायंस के 2 खिलाड़ियों के संपर्क में था। होटल लैंडमार्क में ही गुजरात लायंस की टीम भी ठहरी थी। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक नयन शाह का भी नाम शामिल है। इतनी सिक्योरिटी बैठा लें, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर प्लेयर कुछ करना चाहेगा तो ये प्लेयर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझ पर कोई कभी उंगली नहीं उठा सकता। नयन शाह, जिसने खिलाड़ियों के साथ संपर्क में होने का दावा किया, उसके साथ रमेश नाम का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रमेश कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होर्डिंग लगाने का काम करता है। आरोप है कि रमेश ने मैच से पहले पिच की रिपोर्ट सट्टेबाजों को दी थी। रमेश पिच की तस्वीरें खींचता था और उन्हें नयन शाह तक पहुंचाता था। नयन शाह बाकायदा कोडवर्ड के जरिए सारी जानकारी पहुंचाता था। पाटा यानी फास्ट पिच, सोलो मतलब स्लो पिच। जी हां, इन्हीं कोडवर्ड के जरिए ये सट्टेबाज मैच फिक्स करते थे। की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी कमेटी की सूचना पर ही हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप और कई ऐसे चैट ग्रुप्स हैं जहां पर पहले ही मैच के नतीजे भी आ जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वैसा ही होता भी है। और गुजरात लायंस और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच जो मुकाबला था, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चेतन जी, सवाल ये उठता है, इस मुद्दे पर आऊंगा, क्या हम कई बार शुरू करें और लोगों का भला हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, आपने प्रेडिक्ट किया आज गुजरात लायंस हार जाएगा, वो हार गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैच फिक्स हो गया। मतलब मुझे आज तक समझ लेकिन चेतन जी, ये आप हम समझ रहे हैं कि आपको, क्योंकि आप खेल में इतने घुसे हुए रहते हैं, आपका पूरा फोकस जो रहता है मैच में रहता है, लेकिन इस बीच आपकी आंखों के नीचे कई सारी ऐसी चीजें हो जाती है। देखिए, नयन शाह एक अंडर 19 का खिलाड़ी है और शायद महाराष्ट्र मुंबई का खिलाड़ी है, और जिस तरीके से उसने सांठगांठ की क्यूरेटर से, होर्डिंग लगाने वाले से, जिस तरीके के इंफॉर्मेशन लिए, और अब देखिए उसने एसिड डालने की पूरी तैयारी कर ली थी, तेजाब डालने की पिच पर। अब तेजाब डालना तो हमने कभी सुना ही नहीं। इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्रिकेट कवर कर रहे हैं। मैंने तो इतने साल क्रिकेट खेली, मुझे आज तक नहीं मालूम था कि तेजाब डालने के बाद विकेट स्लो हो जाएगा। हाँ, मतलब ये भी एक नॉलेज परत जो है टूट जाती है, बताते हैं। तो इस तरीके का ये इतनी गंभीर बात, चेतन जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरीके से सांठगांठ चल रही है, किस तरीके से नेटवर्किंग चल रही है यहाँ पर? मतलब कमाल की बात है। मतलब ये कहते हैं ना, ये कि क्लब ये हुआ कि वो किसी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में कभी जिंदगी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपने कुछ प्लेयर्स बैन किए, आज देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। मतलब हर जगह अवेलेबल हैं, वो हर जगह हर काम कर रहे हैं। मतलब बैन का मतलब कहते हैं ना, जब तक आप जाकर किसी को फांसी में मतलब पब्लिकली टांगेंगे नहीं, तब तक डर नहीं आएगा। अगर आपने बैन कर दिया, 5 साल बाद खत्म हुआ, वो आके हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल रहा है, कर रहा है या कुछ काम कर रहा है क्रिकेट के अंदर, तो डर ही नहीं है कि कोई बात नहीं, आप बैन कर दीजिए, मैंने इतने पैसे यहाँ से कमा लिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपकी। मतलब ऐसा नहीं होता। आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, उसका नाम डिलीट कर दीजिए। अगर जो मतलब आज तक रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कुछ ऐसा इस तरीके की हरकत करना ज्यादा आसान है, या फिर एक सॉफ्ट टारगेट की तरह आईपीएल को देखा जा सकता है? देखिए, ये इंटरनेशनल मैचेस नहीं है। इंटरनेशनल आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी, आप कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब पैसे की गड्डियां दिखती हैं, लालच जो होता है वो आप पर हावी हो जाता है। और खासकर वो खिलाड़ी, पिछली बार भी जब श्रीशांत वाला मामला हुआ था, 6 खिलाड़ी जब उसमें आए थे, अंकित चौहान जैसे, वो ऐसे खिलाड़ी थे जो शायद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट या उस तरीके से पैसे नहीं कमा सकते जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टार कमाते हैं। वहां पर वो लालच में बह जाते हैं। अभी श्रीशांत को बैन किया और वो फिर सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रहे हैं कि मुझे छोड़ दिया जाए। मतलब कहीं ना कहीं आप सॉफ्ट हो जाते हैं, आपको सॉफ्ट नहीं होना। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई को बिठाकर इन खिलाड़ियों को समझाना होता है। समझाते हैं कि बचकर रहो, लालच में मत फंसना। लेकिन कई ना जो छोटे खिलाड़ी होते हैं, उनके फिसलने का बड़ा डर रहता है। इसलिए आईपीएल काफी सॉफ्ट टारगेट रहता है और काफी पसंदीदा फिक्सर्स और सटोरियों के लिए। फिलहाल इससे निकलते हैं। उम्मीद है कि ये तो भांडा फोड़ दिया बीसीसीआई और एंटी करप्शन ने मिलकर। आईपीएल में अगर कुछ ऐसा हो और भी हो रहा होगा, कोशिश है उसको भी रोकने में वो कामयाब होंगे, और हम उम्मीद यही करते हैं कि हम फिक्स्ड मैचेस नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल लौटते हैं आईपीएल 10 की ओर, और आईपीएल में जो जंग है प्लेऑफ की, वो बड़ी तेज हो गई और दिलचस्प हो गई। क्या सनराइजर्स की टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी या फिर किंग्स 11 पंजाब की किस्मत चमकेगी? क्या होगा पुणे सुपर जायंट्स का? 3 दावेदार। हैदराबाद के 13 मैचों में
7 जीत के साथ 15 अंक हैं। तो प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में आज का ये मैच जीतना होगा। अगर सनराइजर्स की टीम ये मैच हार भी जाती है तो उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कल पंजाब की हार की दुआ करनी होगी। पंजाब के पास 13 मैचों में 14 अंक हैं। पुणे के खिलाफ जीत दर्ज करते ही पंजाब की एंट्री प्लेऑफ में हो जाएगी। वैसे जहां तक बात है एसआरएच की, वो शायद आराम से जीत की तरफ बढ़ रही है, दहलीज पर खड़ी हुई है। लेकिन क्या आपको ये एचआरएस का, इंग्लिश विलो का चमचमाता हुआ बल्ला जीतना है? तो मिलिए इस ब्रेक के बाद मोबाइल फोन लेकर, क्योंकि हमारे पूछे सवाल का आपको जवाब देना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। तो चलिए, जीतिए एचआरएस हमारे कॉन्टेस्ट पार्टनर की तरफ से इंग्लिश विलो का ये चमचमाता हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर का बैट। मोबाइल फोन उठाइए, इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट। आईपीएल 10 में शिखर धवन किस टीम से खेलते हैं? सनराइजर्स हैदराबाद, बी दिल्ली डेयरडेविल्स। सीआरकेटी टाइप करें, स्पेस दें, ए या बी लिखें, जो भी आपका जवाब है, और उसके बाद 5606 पर हमें एसएमएस कर दें। और रोज शाम को, जैसे मैं आप बोलने बताने वाला हूं, विनर बताते हैं। आज का विनर मोहम्मद अदनान, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद अदनान, ढेर सारी बधाइयां, आपने एक जबरदस्त बल्ला जीता है। तो प्लेऑफ की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ होती जा रही है और सनराइजर्स हैदराबाद को 3 रन और जरूरत है। तो सनराइजर्स हैदराबाद थ्रू है यहाँ पर, 3 केकेआर, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद। अब चौथी टीम की लड़ाई है यहाँ पर। आप चाहोगे कि चारों टीमें बहुत अच्छी ऊपर आए, ऐसा ना हो कि एक तरफा आपका वो मैचेस हो जाए। तो 3 टीमें बहुत ही ब्रिलियंट आई हैं, वेट करते हैं चौथी टीम के लिए। तो चलिए, चौथी टीम का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, प्लेऑफ्स के बिल्कुल नजदीक है हम। ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने, और चौथी टीम क्या पुणे सुपर जायंट्स होगी या फिर किंग्स 11 पंजाब भी हो सकती है? क्या सारे ये जो है, जो जितने भी गणित है वो बहुत जल्दी साफ होने वाला है। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है। चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।